ये वो दिन की बात है जब राकेश पर फोटोग्राफर बनने का भूत सवार था। उसने अपने पापा से झगड़ा करके पैसे ले लिया और नया कैमरा खरीद लिया। उस समय में अपनी आसपास दिखती हुई हर एक चीज़ और मनुष्य, प्राणी वगैरह की फ़ोटो खींचता रहता था और अपने आप को प्रोफेशनल फ़ोटोग्राफर समझने लगा। लेकिन मेरी हालत तब खराब हुई जब मेरे कैमरा में एक भयानक डराने वाला प्रेत कैद हुआ। पहले तो मुझे लगा कि ये सिर्फ ब्लैक और वाइट फ़ोटो है, लेकिन जब ध्यान से देखा तो मेरे रोंगटे खड़े हो गए, क्योंकि उसमें मुझे कुछ आछी सी दो आंखें दिख रही थी और वो आंखें गुस्से से मेरे कैमरा के सामने देख रही थी। डर के कारण मैंने वो फोटो को तुरंत ही डिलीट कर दिया और कैमरा को कबर्ड में रख दिया। करीबन रात को 2 बजे के आसपास कबाड़ में से घिरे घिरे आवाज सुनाने लगा। मैं बहुत ही डर गया और डरते डरते मैंने कबाड़ का दरवाज़ा खोल तो देखा कि कैमरा कवरमैन से बाहर आ गया था और कैमरे ने मेरे सामने लेंस करके फ़ोटो क्लिक कर दिया। ये एक बहुत ही डराने वाली घटना थी। मैं तुरंत ही भाग के अपने रूम से बाहर निकल गया और घर के सारे सभ्यों को जगा दिया। ये पूरी घटना सुन के पापा मेरे रूम में गए और कैमरा चेक करने लगे, लेकिन मेरा कोई भी फ़ोटो दिखाई नहीं दिया। पापा ने ये देखकर मुझे कहा कि ये सिर्फ तेरा भ्रम है। मुझे भी लगा कि ये मेरा भ्रम ही है। दूसरे दिन दोपहर में मैं नदी के तट पे बैठ के कैमरा से फ़ोटो खींच रहा था। बाद में फ़ोटो खींच लेने के बाद कैमरा में फ़ोटो देखने लगा। उसमें मैंने देखा कि वो जो फ़ोटो मैंने डिलीट कर दिया था वही भयानक फ़ोटो मेरी मेमोरी में फिर से आ गया था। उसे देखकर मैं बहुत ही डर गया और तुरंत ही उसी फ़ोटो को फिर से डिलीट कर दिया। जब मैंने बाकी के फ़ोटो देखा तो मेरे पैर थर-थर कांपने लगे। आप सोच भी नहीं पाओगे कि उसमें क्या था। ये वही फ़ोटो था जिसके बारे में मैंने अपने पापा से बात की थी, और वही फ़ोटो में मेरे पीछे लाल रंग की आंखें वाला प्रेत खड़ा था। इस टाइम पे मैंने वो फ़ोटो डिलीट नहीं किया, लेकिन इसके अलावा बाकी के सारे फ़ोटो डिलीट कर दिए और तुरंत ही कैमरा लेके सीधा पापा को दिखाने के लिए गया। लेकिन आश्चर्य की बात तो ये थी कि जब मैंने पापा को कैमरे की मेमोरी दिखाई तो वह पूरी तरह से खाली थी। उस दिन मेरे पापा मुझ पे काफ़ी गुस्सा हुए और मुझे बोले, तुझे ये कैमरा पसंद नहीं है तो उसे फेंक दे या फिर बेच दे, लेकिन ऐसी बेवकूफ़ वाली बातें लेकर मेरे पास मत आ। दूसरे दिन रात को फिर से मेरे साथ डर का आतंक शुरू हो गया। अब तो धीरे धीरे बंद कबर्ड मैन से फ़ोटो क्लिक की आवाज़ आने लगी। मुझे पता था कि ये कोई मेरा भ्रम नहीं है, क्योंकि मैं पैरानॉर्मल घटनाओं को नहीं मानने वाला एक संपूर्ण नास्तिक मानस हूँ। सुबह मैंने हिम्मत करके कैमरा बाहर निकाला और फिर से मेमोरी देखने लगा। उसमें कोई भी भूत का फ़ोटो नहीं था, लेकिन एक काली फ्रेम वाला फ़ोटो मिला जिसमें लिखा था कि मुझको कैद करने भूत की उसकी सज़ा, तुझे तेरी जान देनी पड़ेगी। ये फ़ोटो देखकर मेरे तो होश ही उड़ गए। मेरी धड़कन एकदम से ही बढ़ गई। मुझे ये भी पता था कि ये धमकी वाला फ़ोटो अगर किसी को दिखाने के लिए भी जाऊंगा उससे पहले मेमोरी से डिलीट हो जाएगा। 45,000 रुपये में खरीदा हुआ कैमरा मैंने 20,000 रुपये में बेच दिया। मुझे नहीं पता था कि आखिर किस तरीके से वो भूत मेरे कैमरे में कैद हो गया, लेकिन वो भूत यही समझ रहा होगा कि मैंने उसे जानबूझ के कैमरे में कैद कर दिया। अब मुझे तो फोटोग्राफी और कैमरे से डर लगने लगा कि कहीं वो कैमरे वाला भूत मुझे मार तो नहीं देगा।